किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। नीट यूजी पेपर मामले पर शुक्रवार यानी 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया कि परीक्षा दोबारा से आयोजित नहीं होगी क्योंकि पेपर लीक की सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को जमकर फटकार भी लगाई। अब कोर्ट के फैसले पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, लीक केवल पटना और हजारीबाग में हुई है, वहीं परीक्षा का दोबारा आयोजन नहीं होगा। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित रहा। एनटीए को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि पूरे परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी निगरानी होगी, वहीं क्वेश्चन पेपर में हेरा फेरी रोकने का इंतजाम होगा। मगर पप्पू यादव ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। चेयरमैन उनका इस्तीफा क्यों हो गया? नया चेयरमैन क्यों आ गया? इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया? और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना, नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। पप्पू यादव ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गुजरात और दूसरी जगहों पर भी ऐसा मामला आया है। मेरा मानना है कि यह परीक्षा रद्द होना चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। 20 सालों में किस किस ने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई नीति बना देनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो और ऐसा करने वालों को कठोर सजा मिले। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। जब क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए। अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं दो पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो और नजीर साबित होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट आईएएस को दे दिया, साथ डॉक्टर ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आईएएस बना रहे हो, गलत सर्टिफिकेट दे रहे हो, कितने को आप दिए होंगे? छोटी बात है। क्यों आपने चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा भाई? क्यों डायरेक्टर को हटा दिया आप, जब इतनी छोटी चीजें थी? तो आपको बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कमेटी का कार्यक्षेत्र तय किया है। वहीं कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षा में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। वहीं कोर्ट ने आज उसी कमेटी का दायरा भी तय किया है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट से रूबरू होने के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।